लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है, नित्य फल देने वाला धर्म क्या है, किसको वश में रखने से मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता, और किनके साथ की हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। युधिष्ठिर जी ने कहा, आनुशंस्यम परोधर्मस त्रयी धर्म सदा फल मनोयम में न शोचंती संधि सद्भिर न जीर्यते। लोक में जो दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, युधिष्ठिर जी ने कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। दूसरों को सुख पहुंचाना, माता पिता गुरुजन वयोवृद्ध कोई भी ऐसा जिसकी सेवा का अवसर मिले, बिना स्वार्थ बुद्धि के उनको सुख पहुंचाने की भावना से सेवा कीजिए। हमारी मलिन बुद्धि पहले सोचती इसका फल क्या मिलेगा, अगर कोई प्रशंसा भी नहीं मिलेगी, कोई जान भी नहीं पाएगा, तो फिर करने में रुचि नहीं। चार लोग अगर बड़ाई ही कर दे तो कम से कम हमारा उत्साह बढ़ जाए। धर्म चार लोगों की बड़ाई के लिए नहीं किया जाता है, भगवत प्रसन्नता के लिए किया जाता है। दूसरों का हित करने के समान कोई फल नहीं, वो कोई भी जीव हो। एक नाथ जी के पावन चरित्र में सुना कि वो गंगोत्री से जल लेकर आ रहे थे रामेश्वर जी में चढ़ाने के लिए। वहां नजदीक पहुंचे तो एक देखा कि पशु गधा प्यास से व्याकुल जबान बाहर निकाले हुए पैर फड़फड़ा रहा है, मानो प्यास से वो मृत्यु हो जाएगी। तो और भी उनके साथ महान भागवत जन थे। एक नाथ जी उसकी तरफ बढ़े, कहां जा रहे हो, मुझे नहीं देखा जा रहा है, प्यास से व्याकुल है, मैं पूरा गंगोत्री का गंगाजल का कलश इसको पिलाऊं। अरे नहीं, पास में आ गए हैं, इतनी दूर से लाए, पैदल चल करके वहां जाना, वहां से पैदल यहां लाना, तो रामेश्वर जी को चढ़ाइए जिसके लिए आप लाए। बोले नहीं, अब हम एक कदम आगे नहीं जाते। बस वो लोग तो गए रामेश्वर जी, और ये गोद में उठाया सर और कहा, प्रभु सब रूपों में आप हो, मुझे आपका दुख देखा नहीं। और पूरा गंगा जी ही पिलाया। तो वहां कोई पशु या गधा नहीं था, विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ भगवान शिव साक्षात वो वहां जल चढ़ाने के लिए, यहां साक्षात पिया महादेव जी ने। परहित सरिष धर्म नहीं भाई। अगर अपने हृदय में दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना आ जाए तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जो कार्य शास्त्र के अनुसार किया जाता है उसी का नित्य फल मिलता है। मनमानी आचरण का नहीं, मनमानी आचरण नहीं, उसका फल नहीं मिलेगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र के गुरुजनों के अनुसार चलने से फल की प्राप्ति होती। सेवक जी ने कहा, गुरु सेवा तज करें जे बानी, यह है अधर्म यह है सभानी, कान्य नरस्कन में रहे। अगर सेवा का तात्पर्य आज्ञा होता है, अगर आप उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके बहुत बनाकर साधना करते तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपको अनुभूति नहीं होगी। ऐसे ही जो शास्त्र सम्मत धर्म आचरण करता है उसको उसका नित्य फल मिलता है, अविनाशी फल मिलता है। शोक उसी को नहीं होता जो मन की चालबाजी पर दृष्टि रखता है। क्या संकल्प बनाया, ये तो गलत है, नहीं, बिल्कुल नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं, वो कभी शोक को प्राप्त नहीं होता। और जो मन के अनुसार चलता है वो कभी निशोक नहीं होता, सदैव शोकित होता रहता है। लक्षण है भय, शोक, चिंता, विषाद, असहाय, अपने को अनुभव करना। ये शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले के हृदय में बराबर ये बने ही रहते हैं। चाहे जितनी औषधि खा लो, तुम शोक से नहीं बचोगे, विषाद से नहीं बचोगे। और यदि मन पर दृष्टि रखे हुए हो, उसकी चाल पर एक गलत चिंतन नहीं, तो तुम्हें शोक कभी व्याप्त ही नहीं होगा, भय कभी व्याप्त। अगर आपसे अपराध नहीं हुआ तो भय नहीं होगा आपको, हृदय आपका मजबूत होगा, शोक नहीं होगा, विषाद नहीं होगा, आप असहाय अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि धर्म से चल रहे हो तो धर्म आपको बल देगा और आपकी रक्षा करेगा। और साधु पुरुषों से की हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती और व्यर्थ नहीं जाती। यक्ष ने यही पूछा था, किनके साथ की हुई मित्रता व्यर्थ नहीं जाती, नष्ट नहीं होती। तो युधिष्ठिर जी कह रहे, संत पुरुषों से की हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती, व्यर्थ नहीं जाती। यक्ष ने पूछा, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय होता है, किसको त्याग देने से शोक नहीं होता, किसको त्याग देने से धनवान हो जाता है, किसको त्याग देने से सुखी हो जाता है, इसका उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, जो अपनी प्रशंसा मान का त्याग कर देता है वो पूरे संसार का प्रिय हो जाता है। मान अहंकार से युक्त होता है। अगर अहम भरी चेष्टा है तो दूसरों को दुख पहुंचेगा, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारी चेष्टा से, अनजाने में भी पहुंच जाएगा। अगर मान त्यागी है, दैन्य भाव है, तो वो सबको प्यारा होगा। और दूसरा, किसको त्याग देने से शोक नहीं होता, जो कभी किसी पर क्रोध नहीं करता, क्रोध का त्याग कर देता है, उसके हृदय में कभी भी दुख नहीं होता, दुख नहीं पहुंचता। धनवान कौन होता है, जो पराई स्त्री के भोगने की भावना का त्याग कर देता है, उसकी लक्ष्मी सुरक्षित हो जाती है। ध्यान दीजिए, जिसकी लक्ष्मी बढ़ती है
तो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों पर उतर जाता है। शराब पीना, व्यभिचार करना, पैसा है ना, खरीद लेंगे, खरीद लीजिए। आपकी दुर्गति भी उसी में आ रही है फलस्वरूप से, उसको तुम नहीं देख पा रहे हो। ये कानून है, ये वैदिक कानून है, ये जो अपना लौकिक कानून है, दोनों आपको दंड देंगे। ऐसी जगह फंसोगे जहां तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा, फिर तुम चिल्ला चिल्ला के कसम खा के कहोगे कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन ये वो गलती जिसे कोई जाना नहीं, उसका फल मिला है आपको। भागवतिक कानून में एक सेकंड का भी हिसाब, कभी चूक नहीं होती। आज आपसे गलती नहीं हो रही, आप कसम खा के कह सकते हो कि मैंने ये नहीं किया, लेकिन जो परिणाम आया है वो उसका आया है जिसको ना इस राज कानून ने जाना और न वैदिक कानून ने दंड दिया। अब उसका दंड आया है। आपका एकांतिक पाप आपको जला के दंड दे के ही रहेगा। वो बहुत बलवान है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो काम भावना से दूसरी माताओं बहनों की तरफ भोग दृष्टि से देखता है, वो अर्थवान भी हो, धनी भी हो गया हो पुण्य बल से, तो उसका पतन हो जाएगा, वो दुर्गति को प्राप्त होगा। सुखी वही है जो लोभ का त्याग करके धर्म पूर्वक धन कमाता है, वही धन उसको सुख प्रदान करता है। महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। यक्ष ने पूछा, जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? सत्य वस्तु क्यों नहीं दिखाई दे रही? किसके कारण प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है और स्वर्ग में किस कारण से नहीं पहुंच पाते? इसका उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, ये अज्ञान अंधकार से ढका हुआ जगत है, इसीलिए वो ब्रह्म को नहीं देख पा रहा। अज्ञान निवृत्त हो जाए, ज्ञान हो जाए तो अभी अनुभव हो जाए। तमोगुण के कारण यह अज्ञान बढ़ता रहता है और परम प्रकाश परमात्मा स्वरूप को वो नहीं देख पाता है। जब अपने हृदय में धन का लोभ, भोगों का लोभ बढ़ जाता है तो सत मित्रों की सलाह कड़वी लगने लगती है। प्रश्न था कि सतमित्रों का त्याग किस लिए कर दिया जाता है? तो बोले, जब अंदर हमारे लोभ प्रवृत्ति बढ़ती है, दूषित प्रवृत्ति बढ़ती है और सतमित्र कोई सलाह देता है तो शत्रु लगने लगता है, फिर उसका त्याग कर देते हैं। स्वर्ग में इसलिए नहीं जाते कि भोगाशक्ति के कारण उनका मन मलिन हो जाता है, इसलिए वो स्वर्ग में जाने की योग्यता खो देते हैं। यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा, तपस्या का क्या लक्षण है? दम किसे कहते हैं? क्षमा का क्या स्वरूप है? लज्जा किसे कहा गया है? युधिष्ठिर जी ने कहा, जो अपने शास्त्र सम्मत धर्म के करने में कष्ट सहते हैं, उसी कष्ट को सहन करने के कारण उसे तपस्या कहा गया है। सीधी बात है, बाहरी कोई भी दम्भ करने की यहां बात नहीं कही गई। अपने मार्ग में चलने पे जो आपको कष्ट पड़ रहा है, अब सोचो 2 बजे 2:30 बजे तो कौन पैसा दे के जगाओ तो नहीं जगेंगे। आज के समय में कैसे जगेंगे? कहीं ना कहीं उनके हृदय में धर्म है जो उनको जागृत कर रहा है, उनको प्रेरित कर रहा है साधु समागम के लिए, सतमार्ग के लिए। और जो सतमार्ग में चल रहे हैं, अब देखो प्रतिपल मन विषय में ही मनोरंजन करना चाहता है, और उस मन को रोक करके भगवत मार्ग में लगाना बहुत जलन होती है, बहुत कष्ट कई तरह के होते हैं। केवल भोजन मिल जाना, वस्त्र पहन लेना, वास मिल जाना, इतना ही थोड़ी मन की तसल्ली के लिए। देखो ना, 2 बच्चे हैं आपके घर में, देखो कौन सी असुविधा है, फिर भी देखो आपकी कितनी बात मानते हैं। मनमानी आचरणों से आप उन्हें रोक नहीं सकते। और ये जो उपासक अपने मनमानी को रोककर गुरुमानी होते, उनकी आज्ञा से चलते, तो उनको भी मन जलाता है। उसी जलन को सहना, धर्म के मार्ग में चलने पर जो कष्ट आता है उसे शांतिपूर्वक सह जाना ही तपस्या कहते हैं, ऐसा महाराज युधिष्ठिर कह रहे। और दम, मन का दमन करना ही दम कहलाता है। और निंदा, स्तुति, मान, अपमान, इनमें समान रहना ही क्षमा कहा गया है। क्षमा का स्वरूप क्या है? कोई निंदा करे तो आपके अंदर जलन नहीं होनी चाहिए, सम्मान करे तो आपके अंदर आनंद की गुदगुदी नहीं होनी चाहिए, हर्ष की। हमारा नहीं, अगर ऐसा है तो अभी क्षमा जागृत नहीं हुई। किसी भी द्वंद्व से कोई भी अंदर हलचल ना होना, युधिष्ठिर जी कहते हैं, इसे क्षमा कहते हैं। लज्जा, जो कार्य